मैं मेरे कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से बैठा हुआ था, मगर गलती से मैं अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसी वक्त मेरी चाची अंदर आ गई। चाची सामने का नजारा देखकर तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो चाची बोली, क्यों मस्ताना, अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, चाची, आपको पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है? मेरी बात सुनकर चाची बोली, यह सब तो ठीक है मस्ताना, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, चाची, मुझे क्या पता था कि तुम उसी वक्त कमरे में आ जाओगी। वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। चाची बोली, मस्ताना, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है, जब कोई किसी को ये काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को लगने लगता है। मैंने कहा, चाची, तुम भी आ जाया करो, साथ में मिलकर काम कर लेंगे। चाची बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे चाचा कई दिनों से घर से बाहर गया हुआ है और मैं अकेली भरसक कैसे करूंगी। मैंने कहा, चाची, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं आपके साथ मिलकर सब काम कर सकता हूँ। चाची बोली, तेरा दिमाग खराब है। इससे पहले कि चाची और कुछ बोल पाती, मैं तुरंत वहां से भाग गया। वैसे भी मैं अपनी चाची के साथ मिलकर बहुत पहले से काम करना चाहता था, लेकिन हाँ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज चाची ने मुझे देख लिया था। आज वह बात कहने का सही टाइम आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वह बात कह दी। इससे मुझे एक बात पता लग गई कि बात कहने का भी एक सही समय होता है। उस समय बात कर लेनी चाहिए। उस समय आपकी बात पूरी होने के बहुत चांस होते हैं। एक दिन चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे। मैं उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा। मेरी आंखों के सामने एक फिल्म चल रही थी, बिल्कुल सामने, फेस टू फेस। मुझे चाचा चाची को देखकर बहुत मजा आ रहा था। मेरे चाचा जी अपनी सारी जान लगाकर काम कर रहे थे। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 25 साल का हूँ। मेरे पापा और उनके भाई, हमारा संयुक्त परिवार, सभी लोग एक घर में बहुत अच्छे से रहते हैं। मेरे चाचा की पत्नी मतलब मेरी चाची गजब की सुंदर थी। मेरी चाची अपने हार श्रृंगार का पूरा ख्याल रखती थी। खूबसूरती के साथ साथ चाची की फिटनेस का भी कोई जवाब नहीं था। आपको तो पता ही होगा कि गांव की औरतों की कसरत तो घर के काम काज करने से ही हो जाती है, जिस कारण चाची का शरीर भी पूरा तंदुरुस्त था। वह हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और मेरे बीच एक अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची हमारे घर में नई नई आई थी तो उनको बहुत घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए था क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। उनकी गोल आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग और भरा हुआ शरीर कहर मचा देता था। जब एक साथ मेरे तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वह मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब से मैं समझ गया था कि चाची में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहां वह काम करते थे वह हमारे घर से 45 किलोमीटर दूर था। उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वह घर वापस नहीं आते और वहीं ठहर जाते थे। बस अब वहीं रहने का प्रबंध कर रहे थे, क्योंकि रोजाना घर आना जाना बहुत दूर दूर पर जाता था। बहुत मुश्किल हो रहा था। जब चाचा जी वापस नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने चाची को कई बार अकेले देखा था और उन्हें देखकर ही मैंने भी महसूस किया कि मेरे चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते हैं और कभी नहीं। जितनी चाची को प्यार की जरूरत थी, चाचा उतना प्यार चाची को नहीं दे पा रहे थे। ये बात मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा, चाची बहुत उदास लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची, आप उदास लग रही है? चाची बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मैंने उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई लाया। दवाई खाने के बाद चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हालचाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफी बुखार था। मैंने कहा, चाची, चाचा जी आज घर नहीं आएंगे?
चाची बोली ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा अब क्या करूंगा, चाची की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त था कलुआ, उसके पापा डॉक्टर थे। मैंने तुरंत कलुआ को फोन किया और कहा, कलुआ तुम्हें मेरा एक काम करना है। वह बोला हाँ, बताओ क्या काम है। मैंने कहा मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज। वह बोला ठीक ठीक है यार, मैं अभी पापा को भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद कलुआ के पापा आ गए। उन्होंने चाची को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाएं लिखी। करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिल गया। फिर मैं सुबह सुबह बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली मस्ताना 1 मिनट मेरे पास आओ। मैं उनके पास गया। चाची बोली मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा किस लिए, तो चाची बोली जब से मैं इस घर में आई हूँ तू मेरा कितना ख्याल रखता है और मैंने एक बार भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की। ये कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा कोई बात नहीं चाची, मैं तो तुम्हें अपनी ही मानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यही सही मौका है, चाची को अपने दिल की बात कह दूं। लेकिन मैंने सोचा अभी दिल की बात बताना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी तो चाची मेरी ओर बात करने लगी है। अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और चाची भी नहीं कर पाएगी, इसलिए पहले चाची के साथ और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा। इसके बाद चाची और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैं चाची की हर बात मानता, वह जो भी काम कहती मैं दौड़ दौड़ कर देता। अब चाची मेरे प्रति थोड़ी ज्यादा आकर्षित होने लगी थी। एक दिन चाची ने मुझसे कहा मस्ताना, तुम्हारे चाचा तो कभी कभी ही घर आते हैं, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लेंगे। अकेले में कमरे में मेरा जी नहीं लगता। मैंने अपने मन में सोचा, चाची खुद ही मुझे इतना अच्छा मौका दे रही है, सीधे कहने से तो अब मुझे और भी आसान हो गया। अब किसी भी तरह से अपनी बात कही दूंगा। मैं चाची के कमरे में गया तो चाची अभी भी घर के काम कर रही थी। चाची को देखकर मेरा मन मचल गया और मैं मोबाइल में मूवी देखने लगा। वीडियो की आवाज पूरी ऊंची थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। चाची के पीछे का मुंह कमरे का गेट की ओर नहीं था बल्कि टेढ़ा था, इसलिए बाहर से कोई आ रहा है इसका पता नहीं चल सकता था। मैं अपनी मस्ती में फिल्म देख रहा था और आवाज का आनंद ले रहा था। मुझे ये भी पता नहीं चला कि चाची कब कमरे में आ गई। चाची भी पीछे आकर वह फिल्म देख रही थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला। चाची ने पीछे से मुझे आवाज दी और मैंने उस फिल्म से ध्यान हटाकर देखा तो पीछे चाची खड़ी हंस रही थी। मैं पूरी तरह घबरा गया और मैंने जल्दी से फिल्म बंद कर दिया। चाची ने मेरे कान पकड़कर कहा क्यों, अब क्यों बंद कर दिया, डर गया क्या? मैंने थोड़ा हंसते हुए और थोड़ा घबराते हुए कहा चाची, जब कोई फिल्म देखते हुए पकड़ लेता है डर तो लगता ही है। वह बोली अच्छा, अब तुम्हें डर लगता है? जब चाची के कमरे में फिल्म देखने लगे थे तब तो तुम्हें डर नहीं लगा कि चाची कभी भी आ सकती है? मैंने कहा चाची, बस क्या बताऊं, आपके कमरे में पता नहीं ऐसा क्या है, जब भी आना होता है तो मेरा मन मचलने लगता है। मैं चाची का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया और कहा चाची, मैं एक बात कहना चाहता था, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? चाची बोली तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। चाची ने कहा अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुझे कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहा चाची, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब से मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। चाची बोली अच्छा जी, तो फिर क्या करें? मैंने कहा चाची, मैं तुम्हारे साथ एक बार। चाची बोली पर यह कैसे हो सकता है मस्ताना, अगर यह बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा चाची, हम घर वालों की नजर से छुपकर काम करेंगे। चाची बोली नहीं, मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं करूंगी। मैंने कहा चाची, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी बात घर के किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं लगेगी। चाची बोली पर मस्ताना, मैं तो तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
चाचा तो आधी रात को घर आता है, थका हुआ। वो तुम्हें कभी कभी खुश करता है। मुझे चाचा जी के बारे में सब कुछ पता है। बस तुम खुश रहने का दिखावा करती और चाची का चेहरा वहां ही उतर गया। चाची का चेहरा देखकर मुझे सच का पता लग गया। चाची बोली, हाँ मस्ताना, तुम सच कह रहे हो, बस टाइम ही बीता है। मैं तेरे चाचा से खुश नहीं हूँ। इतनी दूर से चलकर आया, अब मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा चाचा बस ये बहाना बनाकर जल्दी सो जाता है। रोज रोज तो मैं भी उन्हें खुश करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि वह मेरा ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका मन होता है। उन्हें मेरी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं होती कि अब मेरा मन है या नहीं। वह बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, चाची, तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। चाची, मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग को समझता हूँ। तब चाची ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कसकर दबाते हुए कहा। जब चाची ने मेरा हाथ दबाया तो मुझे पता लग गया कि चाची अंदर कितनी तड़प रही है। चाची ने कहा, अच्छा मस्ताना, तुम मेरी इतनी फीलिंग समझते हो। तुम कितने समझदार हो गए हो। मैंने तो तुम्हारी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ चाची, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। चाची बोली, तू चल, मैं सोच कर बताती हूँ। अब तुम अपने कमरे में जाओ। जिस हिसाब से चाची ने मुझे कमरे में भेजा, मुझे पसंद नहीं आया। मेरा पूरा मूड खराब हो गया। मुझे लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं अगले दिन सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकला। उसी समय चाची भी आ गई। वह बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है। बिना सुने मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आए और बोली, क्या हुआ मस्ताना, तुम मेरे से नाराज हो गए। मैंने कहा, आप मेरे पास से चले जाएं, अपना काम करें। मैं आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। फिर मैं अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखा कि चाचा जी भी घर आ चुके थे। मेरा मूड और भी खराब हो गया, क्योंकि अब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। चाचा ने मुझे देखकर कहा, कैसे हो मस्ताना। मैंने कहा, ठीक हो चाचा जी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने मुझे बुलाया और बोले, मस्ताना, आ जाओ, खाना खा लें। फिर हम बैठकर खाना खाने लगे। मैं चाची से अपनी नजरों को चुरा रहा था। चाची मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा ने मुझसे पहले खाना खा लिया और फिर अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था। चाची मेरे पास आकर बोली, क्या बात है मस्ताना, तुम मुझसे नाराज हो। मैंने कहा, हाँ। वो बोली, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, ये गलत है। मैंने कहा, इसमें क्या गलत है। चाची बोली, तू अपने कमरे में जा, खाना खाकर सो जाओ। मैंने कहा, मैं सोऊंगा कि जाऊंगा, आपको इससे क्या। और मैंने कहा, मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए, मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला ताकि चाची को पता लग जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। मैं वहां 2 मिनट तक बैठा रहा। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू पागल हो गया है, इतनी रात को इधर छत पर क्या कर रहा है। मैंने कहा, मेरी मर्जी, मैं वही करूंगा जो चाहता हूँ। आप नीचे जाए। चाची ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोली, मस्ताना, अंदर से तो मैं भी तेरे साथ हूँ, पर अब हम वो काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे दोनों के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है बुद्धू, एक दिन जरूर करेगा, पर थोड़ा सब्र करना अच्छा होगा। मैंने चाची की बात समझ ली। मैंने कहा, ठीक है चाची। सुबह चाचा ने कहा, मस्ताना, ध्यान से मेरी बात सुन। मैंने कहा, हाँ बताइए चाचा जी। चाचा बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ।
लगभग 6 महीने बाद ही वापस आऊंगा। मैंने कहा अच्छा चाचा। चाचा बोले हाँ, और अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अपनी चाची का भी अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा चाचा जी, आप बेफिक्र रहें, मैं घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगा, और रही बात चाची की, आप बेफिक्र रहें, मैं चाची का बहुत ख्याल रखूंगा। चाचा ने कहा अब से 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर मैंने चाचा को स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब मैं घर वापस आया, तो चाची का मूड बिगड़ा हुआ था। चाची रो रही थी। मैंने कहा चाची, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? तो चाची बोली रो क्यों नहीं और क्या करूं? तेरे चाचा पहले भी कई दिनों बाद आता था, और अब तो सीधा 6 महीने के लिए चला गया। ये कहकर वो और भी रोने लगी। मैंने चाची को बिस्तर पर बिठाकर कहा चाची कोई बात नहीं, चाचा ने अपने काम के लिए जाना ही था, और मैं जो हूँ आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही चाची ने मुझे गले लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे चाची ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। इससे आगे की बात बढ़ती गई, क्योंकि चाची अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। फिर मैं भी पीछे नहीं रहा। चाचा चाची को अधूरा छोड़ देते थे, वह कमी आज मैं पूरी कर रहा था। मैंने सारी रात चाची की पूरी सेवा की। रात के करीब 3 बजे गए थे। फिर कहीं जाकर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब चाची उठी, तो चाची के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि चाची वास्तव में खुश हैं। इसके बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर बोला मस्ताना, जिस खुशी और आनंद के लिए मैं तरस गई थी, तुमने मुझे वो आनंद और सुख दिया है। मैंने कहा चाची जी, आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी। अब आप ही देखो, आपके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद चाची ने मुझे गले लगाकर बोला शुक्रिया मेरे मस्ताना। उस दिन के बाद से मैंने चाची के कमरे में ही सोना शुरू कर दिया। अब हम दोनों रोजाना खुश रहने लगे।